जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल भाषा गणित। तो हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, कक्षा 10 की मैथ की क्लास की सीरीज में द्विघात समीकरण पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था और उसमें आपको बताया था व्यापक समीकरण। किसका? द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसी द्विघात समीकरण से आपको श्रीधराचार्य सूत्र निकाल के बताएंगे। श्रीधराचार्य सूत्र निकाल के क्यों बताना है आपको? क्योंकि पेपर में आपसे पूछा जाता है कि श्रीधराचार्य सूत्र को निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? व्यापक समीकरण। तो व्यापक समीकरण आपको पता होना चाहिए। क्या होता है द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हमको निकालना क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र या इसको द्विघाती सूत्र भी बोला जाता है। दूसरा नाम क्या है? द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। बात समझ गए? श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ का नाम है। उन्होंने एक फार्मूला दिया था, एक सूत्र दिया था द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करने के लिए। तो उन्हीं के नाम पर इसको क्या कर दिया गया? उन्हीं के नाम पर दे दिया गया, श्रीधराचार्य सूत्र। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इसके माध्यम से गुणनखंड यानी कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। तो दोनों मूलों को निकालने के लिए एक फार्मूला उन्होंने दिया था, जिसका नाम दिया गया क्या? श्रीधराचार्य सूत्र। उस सूत्र को किस प्रकार से निकाला जाता है आपसे पेपर में भी पूछा जाता है। तो आपको बताते हैं, बड़े ध्यान से देखना और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे द्विघाती समीकरण का व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण लिखने के बाद क्या करेंगे हम? एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए का भाग देने पर, दोनों पक्षों में का भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का दोनों पक्षों में भाग देने पर, भाग देने पर ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। जब ए का भाग देंगे इस पद में तो ए से कट जाएगा, कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का बी अपान ए इंटू एक्स। इसमें भाग देंगे तो बी एक्स अपान ए आएगा ना, प्लस का सी में भाग देंगे तो सी बटे ए। जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। इतना कर पाओगे? आगे देख, फिर क्या करेंगे? इस वाले आखिरी वाले पद का पश्चांतर करेंगे। आपको पता है पश्चांतर करने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए इंटू एक्स बराबर माइनस का सी बटे ए। क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद हमको जोड़ना है, जो कि आपको भी याद करना पड़ेगा कि हमने क्या जोड़ा था, कब। श्रीधराचार्य सूत्र यदि निकालना हो, सबसे पहले क्या करते हैं? द्विघात समीकरण व्यापक समीकरण लिखेंगे, ए का दोनों तरफ भाग देंगे, फिर क्या करेंगे? पश्चांतर करेंगे। पश्चांतर करने के बाद इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने जा रहे हैं। कैसे बनाएंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना रहे हैं इसको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई? कैसे बनाएंगे? देखो, बी अपान 2a का स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा? बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर आएगा। बी अपान 2a का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर।
तो इसी पद का दोनों तरफ क्या करेंगे, योग कर देंगे, यानी कि b/2a के होल स्क्वायर को दोनों पक्षों में b/2a के होल स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ये हमने अपनी तरफ से किया। क्यों किया? क्योंकि हमको a + b का होल स्क्वायर बनाना है। और क्यों बनाना है? क्योंकि हमको पता है श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है और कैसे आएगा। जब आप लोग भी 1-2 बार हल करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। गणित क्या है? प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस अभ्यास नहीं करेंगे, किसी भी सवाल को बार बार नहीं लगाएंगे तो आपको एक बार में नहीं आएगा। तो आपको देखना है पहले, फिर समझना है, फिर इसको बार बार हल करना है। फिर क्या करेंगे? जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, x² + b/a × x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हमने जोड़ दिया, बराबर माइनस का c/a। इस तरफ भी मैंने b/2a का होल स्क्वायर मैंने जोड़ दिया। समझ में आई बात? क्यों जोड़ा? क्योंकि हमको a + b का होल स्क्वायर बनाना है। अब इसको खोलेंगे, x² + b/a × x b², इसको क्या लिखेंगे, b² 4a²। 2 का स्क्वायर 4, a² का मतलब a²। इसी प्रकार इधर क्या करेंगे, c/a प्लस क्या हो जाएगा, b² 4a² हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको आप देखेंगे x + b/2a का होल स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है? x + b/2a का होल स्क्वायर लिखा है। यदि आप इसको खोलोगे तो क्या होगा, a² + b² 4a² प्लस 2ab होता है ना, 2, a का मान x और b का मान b/2a। 2 से 2 कट गया तो कितना आएगा, x² + b² 4a² प्लस b/a × x। यही चीज़ ये लिखा है कि नहीं? तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x + b/2a का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? तो इसको हम क्या लिख देंगे, इस पद को यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x + b/2a का होल स्क्वायर बराबर किसके था, माइनस का c/a प्लस का b² 4a²। इतनी बात समझ में आई। फिर इसको हम थोड़ा मिटाएंगे, फिर ऊपर से हल करेंगे। क्या निकल कर आया, x + b/2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस का c/a प्लस b² 4a का स्क्वायर। समझ गए? इतना जब आया मेरा, फिर इसको कैसे हल करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे कितने का, 4a का, 4a²। जब इसका एलसीएम लेंगे 4a², इस a का इसमें भाग देंगे, कितना आएगा, 4a। तो ऊपर 4a का जब गुणा हो जाएगा तो माइनस का 4ac आएगा। बात समझ में आई? एलसीएम कैसे लिया जाता है, हमने इन दोनों का एलसीएम कितना लिया, 4a²। फिर इस भिन्न के हर का इसमें भाग दिया जाता है, a का भाग देंगे, कितना आएगा, 4a। फिर जितना बचता है उसका अंश में गुणा होता है, तो माइनस का c में गुणा होगा 4a का, तो -4ac
फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे 4a² का भाग देंगे तो कितना आएगा 1, 1 का b² में भाग देंगे तो प्लस का b²। समझ गए? ये था इसके बराबर x प्लस b/2a के होल स्क्वायर के ये बराबर था। अब किसी भी संख्या का जब वर्ग होता है उसका उधर अंडर रूट लेते हैं तो क्या होता है, इसका x प्लस b/2a वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट। इस प्लस वाले पद को अगर पहले लिख लें तो ये हो जाएगा b², ये माइनस 4ac को बाद में लिखें तो कोई दिक्कत है क्या, अपान 4a²। ये स्क्वायर हट गया, बराबर को उधर अंडर रूट लगेगा। समझ गए? जब अंडर रूट लगता है तो वर्ग मूल लेने पर दो मान आते हैं, तो एक प्लस का और एक माइनस का। समझ गए? अब क्या करेंगे, जिस संख्या का वर्गमूल आता है उसको निकाल लेंगे। 4a² का वर्गमूल कितना होता है 2a, तो अंडर रूट केवल ऊपर वाली में लगेगा, तो b² माइनस 4ac अपान नीचे आया 2a, और ये किसके था बराबर x प्लस b/2a के। समझ गए? अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, x के बराबर कितना आएगा माइनस का b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। अब इन दोनों पदों में एलसीएम लेंगे 2a, तो कितना आएगा x बराबर एलसीएम लिया 2a, ये माइनस का b था, 2a एलसीएम आएगा 2a में भाग देंगे, एक आएगा, एक का b में गुणा करेंगे तो b ही आएगा। चिन्ह लगाएंगे प्लस माइनस, इसमें भी भाग चला जाएगा और बचेगा एक, तो कितना बचा अंडर रूट b² माइनस का 4ac। अब ये क्या आया आपका, यही श्रीधराचार्य सूत्र। एक बार इसको हम क्या करेंगे, एक बार प्लस का लिखेंगे और एक बार माइनस का। ये प्लस माइनस लिखा है ना, एक बार x का बराबर क्या लेंगे, x बराबर लेंगे माइनस का b, एक बार प्लस का अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। अब एक बार माइनस के लेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। एक बार हमने प्लस का लिया और एक बार माइनस का, तो ये श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र, इसी को हम लोग कहते हैं। ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज आपको और बताते हैं, जो अंडर रूट के अंदर लिखा है b² माइनस 4ac, ये इसको क्या कहते हैं d। ये b² माइनस 4ac जो है जो कैपिटल D के बराबर होता है, इस कैपिटल D को कहते हैं विविक्त कर। विविक्त कर, विविक्त कर, कैपिटल D को क्या कहते हैं विविक्त कर। D बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ से एक चीज आपको और पता चल गई, कैपिटल D के बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। और आपका श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, ये श्रीधराचार्य सूत्र है आपका। एक बार मैंने माइनस वाला दिया, एक बार प्लस वाला। मेन सूत्र यहाँ से आपका निकल, आपको यदि हल करने के लिए आएगा तो आप यहाँ तक हल करेंगे। यदि समीकरण दिया जाएगा और दो मूल निकालने के लिए कहा जाएगा तब एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला।
लेकिन द्विघाती सूत्र कौन सा है? द्विघाती या श्रीधराचार्य सूत्र आपको यहां तक निकालना। समझ गए? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी के होता है, और डी को क्या बोलते हैं? विविक्त कर। अब इस विविक्त कर की 3 कंडीशन होती हैं, यानी 3 शर्तें होती हैं, उसको भी लगे हाथ आपको बता देते हैं, क्योंकि उससे भी फार्मूले से डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से भी क्या होता है? सवाल पूछे जाते हैं आप, तो वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है, तो उसको भी बता देते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जब होता है, जब आप सवाल लगाएंगे इससे, तो कभी कभी आपको लगाने में डी बराबर 0 भी आएगा, यानी कि बी स्क्वायर यानी ABC के जब इसमें मान रखोगे तो इसको हल करने पर क्या होगा? कभी कभी क्या होगा? 0 आएगा। तब आपसे पूछेगा कि समीकरण के मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे या असमान होंगे। तो डी बराबर जब 0 आए तो हमेशा लिखना समीकरण के मूल समान एवं वास्तविक होंगे। क्या आपको याद करना है? जब डी का मान 0 आएगा तब समीकरण के मूल समान, बराबर एवं वास्तविक होंगे। कभी कभी क्या होगा? डी का मान 0 के बराबर नहीं आएगा, 0 से क्या होगा? 0 से बड़ा आएगा, यानी कि ABC का मान रखने पर क्या होगा? 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 या कोई भी अंक आ सकता है। तब क्या होगा? तब उस कंडीशन में क्या होगा? समीकरण के मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे। समझ गए? समीकरण के मूल, ये आपको लिखना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। वास्तविक तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे? असमान होंगे। तीसरी कंडीशन क्या है? डी का मान जब 0 से छोटा आएगा, यानी कि माइनस में आएगा, ABC के मान रखने पर क्या होगा? ऋणात्मक संख्या आएगी। तब क्या होगा? समीकरण के मूल, यहाँ लिखेंगे समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक या अधिकल्पित भी कहा जाता है। अधिकल्पित होंगे। ये 3 शर्तें आपको याद करनी पड़ेगी। जब ये तीनों शर्तें याद होंगी तभी आप इन सवालों को हल कर पाएंगे। आपसे पूछा जाएगा डी बराबर, आप निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान रखकर। बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से आएगा? व्यापक समीकरण ABC से तुलना करेंगे, ABC के मान निकाल कर रखेंगे। अगर किसी भी कंडीशन में 0 आता है तो आपको लिखना पड़ेगा। 0 आने पर क्या होता है? समीकरण के मूल समान होते हैं या बराबर होते हैं और वास्तविक भी होते हैं। यदि 0 से बड़ा आया तब क्या लिखेंगे? समीकरण के मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे, बराबर नहीं होंगे। और किसी भी कंडीशन में यदि ऋणात्मक मान आया, डी का मान क्या आया? ऋणात्मक आया, तो समीकरण के मूल क्या लिखेंगे? आपको काल्पनिक होंगे, अधिकल्पित होंगे। जब ऋणात्मक आएगा तो इसको क्या बोलते हैं? विविक्त कर। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमने आपको आज श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में पढ़ाया, कैसे निकाला जाता है। विविक्त कर के बारे में बताया कि मूल कैसे होंगे। डी बराबर जब 0 होगा, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा, जब डी का मान 0 से छोटा होगा। इनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके लगाए जाएंगे इसी से। तो
तो इसलिए हमने आपको बताया। तो आगे की कहानी अगले दिन। आज का सफ़र यहीं तक। धन्यवाद।